सैयद जफर नकवी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और नवीन दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तीनों मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो सबसे पहले सैयद जी मैं आपके पास ही आने वाली हूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है, कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी के साथ अपने 24 के घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी की गारंटी पर भारी पड़ता हुआ कहीं नजर ना आ जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को साधने की कोशिश करेगी? की मौजूदगी में जिस न्याय पत्र की घोषणा की गई थी, उस न्याय पत्र की चीजों में आप देखते हैं कि when they want to talk about water management, तो इनको बफेलो रिवर मिलती है न्यूयॉर्क की, और when they talk about environment cleanness, तो इनको मिलता है देश कल्याण थाईलैंड का। तो यहाँ पे ये स्थिति है कि इनके न्याय पत्र में जो चीजें होती वो भी इम्पोर्ट होकर विदेश से आती है। इससे देश के लोगों की क्या बात करेंगे? इनके सोकॉल्ड अध्यक्ष बताते हैं अपने घोषणा पत्र के बाद कि हमने सुई से लेके फलाने ढमाके की बातें करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सन 1902 में शिवम समुद्रम नाम के प्रोजेक्ट को 1902 में आजादी से पहले ही लॉन्च कर दिया। ये कांग्रेस वाले न जाने कौन से ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1916 में बन जाता है, ये न जाने किन ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं। जिस तरैया जी मैसूर में डैम कर देते हैं आजादी से पहले, ये न जाने किन ख्वाबों ख्यालों में सुई से लेकर तलवार की बातें करते हैं। ये मिंटो आई हॉस्पिटल बैंगलोर में आजादी से पहले बन जाता है, लेकिन इन लोगों को ये ख्वाबों ख्यालों में है। ये न जाने 1945 के बाद कौन सी देश में ऐसी क्रांति लाए। इन्होंने केवल एक क्रांति लाने की कोशिश की कि देश में विध्वंसकारी सोचों को कैसे लाना है, देश में आपातकालीन को कैसे समायोजित करना है। तो जिस कांग्रेस के घोषणा पत्र में 55 से 60 साल जिसको सत्ता करने का मौका मिला, तब ये 60 सालों में न्याय न कर पाई। अब अचानक से इनका जो न्याय पत्र 5-25 की जो बात कर रहे हैं, ये केवल जुमला है। शहंशाह आजम और मक्काए कांग्रेस को मंचासीन करके घोषणा कर दी गई है, लेकिन जिसकी न कोई वास्तविकता है, न जनता इनको स्वीकारने वाली है, और न जनता इनके किसी मुद्दे पे प्रखर होकर इनको वोट करने वाली, क्योंकि देश की जनता को यकीन नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व है और 10 साल के उस विकास से है जिसने देश को सुदृढ़ किया है, जिसने देश को विश्व ख्याति दी है। और ये कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ जुमला है, और इस जुमले का जवाब 2024 का लोकसभा चुनाव देगा। 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीट देगी, और 2024 में 405 का हमारा आंकड़ा बताएगा कि कांग्रेस को पुनः धूल चटाकर हमने क्लीन स्वीप दी है, और ये बताया है कि देश की जनता को विश्वास नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति पर है। बिल्कुल सैयद जी। देखिए निश्चित जी, अभी रतन भाई हमारे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। 2019 तक ये घोषणा पत्र इनका आया था, जिसमें 72,000 रुपया जो है सालाना दे रहे थे। 3 राज्यों में सरकार थी, 72 रुपया नहीं दे पाए, 72,000 की बातें करते थे। हम तो वहां लागू करके लोगों को बताते कि हाँ हम में ताकत है, हाँ हम करना चाहते हैं। और ये जो बात जुमलों की जो बात कर रहे हैं ना, हमने आयुष्मान योजना से लोगों को लाभ देकर स्वास्थ्य सेवाएं दी है, हमने शौचालय घर घर पहुंचा के शौचालय दिए हैं, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से घर घर लोगों को जो है उससे फायदे दिए हैं। हमने तमाम उन लूपहोल पे और तमाम उन जमीनी मुद्दों पे काम किया है जहां देश की जनता के साथ हमेशा ये 55 साल 60 साल राज करने वाली पार्टियों ने तो उन तमाम मुद्दों पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो कांग्रेस की जुमले वाले जो इनके आए न्याय पत्र, ये सिर्फ जुमला बन जाएंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव का बिगुल जब से बजा है, जनता का बेहतरीन रुझान है भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति की ओर, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इनको क्लीन स्वीप देकर इनको इनके न्याय पत्र के साथ वापस वैसे ही भेज देगी बैक टू पवेलियन। क्योंकि इन्होंने देश के युवाओं को नशेड़ी कहने का काम किया, इन्होंने देश की महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया। ये वो पार्टी जो ना देश की महिलाओं के सम्मान कर सकती है, ये वो पार्टी है जो देश के सनातन बाहुल देश के सनातनियों का सम्मान कर सकती है, ये वो पार्टी। लेकिन सैयद जी जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें जो 5 न्याय जारी किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरे नंबर पर इन्होंने न्याय की बात की है, वो महिला न्याय की बात की है, नारी न्याय की बात की है। मैडम निशी जी, न्याय कौन देगा? सुप्रिया शिंदे का बयान आपने नहीं देखा क्या? सुरजेवाला जी का बयान आपने नहीं चलाया क्या अपनी टीवी पे? न्याय तो वो देता है जिसकी नियत और नीति होती है। इनकी पार्टी
राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय और पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह के मंचासीन होकर कोई एक्ट के माध्यम से ट्वीट करता है, उसके बाद इनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई औपचारिकता के तौर पर बयान भी नहीं आता है, ये देश की महिलाओं से माफी नहीं मांगते हैं। इनकी बड़ी नेता लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है। ये किन देश की महिलाओं के साथ न्याय करेंगे? ये वो लोग हैं जो देश की बहन बेटियों का अपमान करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ तमाशे करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। ये लोग न्याय नहीं करने आए हैं। अगर गलती से इनके हाथ में सत्ता आएगी तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। निशी जी, जब घोषणा पत्र आएगा उससे फिर आपके कहने का ऐसे ही हम बैठेंगे, ऐसे रतन जी जो है गमछा टाइट करके बैठेंगे, फिर कहेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। हम जिन मुद्दों को लेकर आएंगे समाज के बीच, हम जमीनी तौर पे जाएंगे, हम तमाम उन मुद्दों पे काम करते हैं। हम जमीनी लेवल पे काम करने वाले नेता, हमारे संगठन की जो कार्यशैली है वो जन जन। लेकिन सैयद जी, हर कोई रोजगार का मुद्दा साधता है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा साधता है, बेरोजगारी दूर करने की बात की जाती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा ठोस मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने वाला है? सैयद जी, मैं उस जवाब का इंतजार कर रही हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कितना अलग होने वाला है? मैम, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सुरक्षा की बात करेंगे। हम तमाम उन मुद्दों पर जहां पर हम कहीं ना कहीं दाग के चले गए थे, हम तमाम उन मुद्दों पर सज्जन तौर पे देश के विकास के लिए, देश की जनहित के लिए, जनमानस की हर उपभोग के लिए, रोजगार के लिए, तमाम उन मुद्दों के लिए काम करेंगे और देश को सदृढ़ जैसे करते आए हैं, देश को विकसित जैसे करते आए, हम आगामी समय में देश को और मजबूत करेंगे और सदृढ़ करेंगे। और इनकी सोकॉल न्याय यात्रा भी निकल चुकी है, बहुत सी यादें, अभी इनका न्याय पत्र भी निकला है। इसको यूं ही जमीन पे मटिया मेट करके देश की जनता पुनः तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर इनको इनका जवाब दे देगी। ठीक है सैयद जी, मैं हुए हैं तो भारतीय जनता